नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड के एक और टॉपिक के बारे में जो है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक पे चलता है, आपको कुछ टाइम में कौन कितना काम करेगा ये बताया होता है और पूछा जाता है कि कितने टाइम में वो काम को खत्म कर देंगे। तो कैसे इन क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड करना है, क्या लॉजिक लगाना है, आज हम उस बारे में ही बात करेंगे। अब देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक बंदा एक कील ठोक रहा है। तो मान लेते हैं कि ये आदमी पूरा काम अपना 2 दिन में खत्म कर देगा। तो अगर दो आदमी काम करेंगे सेम, तो वो कितने दिन में खत्म कर देगा? अब नॉर्मली होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। अब यूनिटरी मेथड क्या होती है? एक आदमी 2 दिन में कर रहा है तो दो आदमी कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। नॉर्मल यूनिटरी मेथड। बट क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या दोस्तों? आप खुद ही सोचो, अगर एक आदमी 2 दिन लगा रहा है तो दो आदमी 4 दिन लगाएंगे क्या? जल्दी खत्म कर देंगे ना काम को, ज्यादा टाइम थोड़ी लेंगे। तो यही सिंपल लॉजिक आपको ध्यान में रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो ये तो कतई पॉसिबल नहीं है कि दो आदमी 4 दिन लगाएंगे। तो हमें डायरेक्ट यूनिटरी मेथड यहाँ पे नहीं लगानी है। आप लगाओगे यूनिटरी मेथड, बट इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब भी टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, रामबाण कह लो आप उसको। अगर वो आपको पता है और आप उसी के थ्रू क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हो तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। ज्यादा आदमी का मतलब है कि काम जल्दी होगा। बस ये ही बात, ये एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको ध्यान में लेके चलनी है जब भी आप टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होगे। अब आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, चार चार लोग लगे हैं, तो जितने ज्यादा लोग लगेंगे मतलब काम उतनी जल्दी खत्म होगा। अब अगर एक ही आदमी ठोक रहा होता उस पोल को तो टाइम लगता है ना। अब चार चार ठोक रहे हैं तो जल्दी ठोक जाएगा भाई। तो बहुत सिंपल है। तो अल्टीमेटली क्या याद रखना है आपको कि जितने ज्यादा लोग उतनी जल्दी काम। तो चलो अब एक एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। आखिर ऐसा क्या यूज करना है आपको जिससे कि आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको नंबर ऑफ डेज मिलते हैं क्वेश्चन में कि कितने दिन में काम खत्म हो जाता है। तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है? जब भी आपको बोला गया है कि काम इतने दिनों में खत्म हो रहा है तो आपको एक दिन का काम निकाल लेना है। यही नॉर्मल ट्रिक है, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का, कि आपको एक दिन में कितना काम हुआ है वो निकालना है। और वो कैसे निकालोगे आप? जितने दिन आपको दिए हुए हैं उसको उल्टा कर दो। यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड लगाई। एन दिनों में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/n। तो इस चीज में अब एक दिन का काम जब आप निकाल लोगे, यहाँ लगा लो जी भर के यूनिटरी मेथड जितनी लगानी है। एक दिन में इतना हो, 2 दिन में कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/n। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3/n। 4 दिन में कितना हो जाएगा? 4/n। तो n दिन में कितना हो जाएगा? n/n विच विल बी इक्वल टू 1। तो यही चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जब भी आप एक दिन का काम निकालते हो तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, जैसे यहाँ पे n है, वो क्या होता है? उस काम को कंप्लीट करने के दिन। तो यूनिटरी मेथड से भी अगर आप सोचोगे 1/n को अगर आप नंबर ऑफ डेज n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। तो व्हाट इट मीन्स कि अगर आपको एक दिन का काम पता है, उसको आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने दिन में काम पूरा हो जाता है, तो क्या आ जाता है आपका? वर्क कंप्लीशन। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? जब भी 1 रिसीव हो जाएगा मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो मतलब है कि मेरा काम खत्म हो गया है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दिया होगा क्वेश्चन में और बोला होगा कि एक दिन का काम है या कुछ दिन का काम है या कुछ परसेंट काम है, तो उसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे किसी चीज से मल्टीप्लाई करके। और जिस चीज से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज जो काम को खत्म करने में लग रहे हैं, चाहे वो कुछ परसेंट काम हो या 100% काम हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। कुछ लोग ज्यादा काम कर पाते हैं, कुछ लोग कम काम कर पाते हैं। कुछ 8 ही दिन में खत्म करेंगे, कुछ 10 दिन में खत्म करेंगे, कुछ 100 दिन में खत्म करेंगे। तो वो उस पर्टिकुलर बंदे की एफिशिएंसी है कि एक दिन में वो
कितना काम कर पा रहा है, तो उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ देखी, वर्क डन जो था इनवर्स कर दिया ना हमने नंबर ऑफ डेज का, तो जो टाइम लग रहा है उसको, वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। क्यों? अब जो बंदा जितना ज्यादा एफिशिएंट है वो उतनी जल्दी काम खत्म करेगा ना दोस्तों। अब एक बंदा 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो मतलब वो एक दिन में जो काम कर रहा होगा 1/10 कर रहा होगा, और जो दूसरा बंदा 20 दिन में काम खत्म कर रहा है वो 1/20 कर रहा होगा। तो 1/10 क्या हुआ, 1/10 उसकी एफिशिएंसी हुई, 1/20 उसकी एफिशिएंसी हुई। बट नंबर ऑफ डेज वहां 10 थे और नंबर ऑफ डेज वहां 20 थे, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी 1/20 है। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम आपका घटेगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है कि एक बंदा, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहीं पे ही दिखाऊंगा। पहले तो आप ये समझो कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी जल्दी काम पूरा होगा। अब देखो, ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, तो ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा है, तो रेशियो क्या हो गया काम करने का, एफिशिएंसी का, 3:1। मतलब जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे वेरिएबल में, तो आप ये बोल सकते हो A=3B। ठीक है, एफिशिएंसी है इसकी। अब मुझे टाइम के हिसाब से अगर इनका रेशियो चाहिए तो मैं इसको उल्टा करूंगा, ठीक है, रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ए टाइम लेगा उसका रेशियो अगर बी से निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर ए एक दिन में काम खत्म करेगा तो बी कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा, उसका 3 गुना टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, और इसको अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, अगर बी किसी का 10% काम कर रहा है एक दिन में, तो ए क्या कर देगा, 30% काम कंप्लीट कर देगा। तो इससे ये 3 गुना ज्यादा अच्छा है, ऐसे समझना है इसको। ठीक है, तो इससे ज्यादा लेना देना नहीं है हमें हमें इस चीज से ज्यादा लेना देना है, जब भी एफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा उसका उल्टा करके टाइम पे ले लो और टाइम में उल्टा रेशियो लगा दो। ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम एग्जाम्पल्स में जैसे ही जाएंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। तो ये तो थी दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात। अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिक फंडा यही है कि एक दिन का काम निकाल लो, काम पूरा कर लो। अब एक दिन में एक और चीज बताता हूँ आपको, अगर 3 बंदे दिए हैं, 4 बंदे दिए हैं, 2 बंदे दिए हैं, तो उनका एक दिन का काम निकालना है, तो हर एक बंदे का एक दिन का काम निकालो और ऐड कर दो, तो सबका मिला के एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है। तो यही हम यूज करेंगे और इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं रटना है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे के सारे क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कुछ लिए हैं मैंने, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और बढ़िया हो जाएं और आपको उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस चीज को वो आपको समझ आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमेशा बताता हुआ आया हूँ आपको, जब जब मैंने आपको एप्टीट्यूड सिखाया है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं उनको लिखते चले जाओ। अब यहाँ दिया है ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, है कि नहीं, तो ए को लगते हैं काम को खत्म करने में 15 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। ठीक है, अब इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, तो कितने फ्रैक्शन ऑफ काम इन्होंने छोड़ा है, मतलब कितना बचा हुआ है काम, हमें वो निकालना है। अब बात हो रही है कि ये काम करते हैं टुगेदर, तो सबसे पहले तो हमें दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसकी दर निकालनी पड़ेगी, उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि एक दिन में अगर दोनों बंदे काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं। देखो, पूरे दिनों में कभी नहीं चलना हमें कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे रखा है कि ए 15 दिन लगाता है, बी 20 दिन लगाता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, ए प्लस बी कर दिया सीधे और एक को कर दिया आपने 35 दिन। तो वो आपको नहीं करना है भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे कभी प्रोसीड नहीं करना है, हमेशा प्रोसीड करेंगे रिवर्स लॉजिक में। ठीक है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ना, रामबाण भूलना नहीं है उसको। तो क्या निकालो, एक दिन का काम निकाल लो, उल्टा कर दो, 1/15 हो गया। ठीक है, ऐसी बी का निकाल लो, उल्टा कर दो, 1/20 हो गया। ठीक है, दोनों का निकालना है, अगर काम एक साथ करते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। बताया था ना स्टार्टिंग में आपको, अगर एक दिन का काम निकालना है तो सब मतलब टुगेदर अगर काम कर रहे हैं तो सबको सबका एक एक दिन का काम ऐड कर दो। तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो,
तो a प्लस बी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा, जो कि है 7/60। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। भावनाओं को समझो, यहाँ पे a प्लस बी का मतलब है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो उनके एक दिन का काम क्या होता है, इंडिविजुअली उनके एक दिन का काम को समेशन, ठीक है। कम कर दिया तो ये हो गया 7/60। अब यहाँ आपसे पूछा जाता अगर कि दोनों मिलके काम करते हैं तो खत्म कितनी जल्दी हो जाता है, तो आप क्या करते, इसको उल्टा कर देते, क्योंकि ये क्या निकल गया आपका 1/n, इसका उल्टा करोगे तो नंबर ऑफ डेज निकलेंगे। तो 7/60 का उल्टा क्या हो जाता है, 60/7। तो अगर मुझसे यहाँ पूछा गया होता कि दोनों मिलके काम कितनी जल्दी खत्म कर देंगे, तो मैं ये करता, ये मेरा आंसर होता, ठीक है। 8:30 के आसपास आएगा, तो 8:30 दिन में अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते तो काम को खत्म कर देते। बट सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में क्या पूछा है आपसे कि उन्होंने 4 दिन काम किया और उसके बाद काम कितना बचा है वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनके 4 दिन का काम निकालते हैं। 4 दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। एक दिन का काम हमें पता है दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7/60 है, तो 4 दिन में कितना करेंगे, इसको 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया 7/15। तो 4 दिन में इतना काम ये निपटा चुके हैं, ठीक है। पूछा क्या था, फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, तो कितना काम बचा होगा दोस्तों, खुद ही सोचो कितना काम बचा होगा। टोटल काम क्या है 1, ठीक है। उसका इतना भाग कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, आ जाएगा कितना बचा है कि नहीं। तो वर्क लेफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस 7/15 दैट इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। तो यही क्या है आपका आंसर है, ना सिंपल। क्या किया हमने, एक दिन के काम पे ही सारी कैलकुलेशन करी हमने, टोटल डेज के काम पे हमने ये वाली कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि अगर करोगे तो पक्का गड़बड़ करोगे। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन पे निकालो और एक दिन पे ही सारी कैलकुलेशन करो। एक दिन पे अगर आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप उसमें यूनिटरी मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी है, बट एक दिन में कन्वर्ट जरूर करो, ठीक है। उसके बाद ही प्रोसीड करना है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो चलो दोस्तों करते हैं इस सवाल को भी सॉल्व। अब यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे 2 के बजाय 3 बंदों की बात हो रही है, ए बी सी। ऐसे ही 4 बंदे भी हो सकते हैं, 5 बंदे भी हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको देखना है क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जॉट डाउन करो और सॉल्व करते चले जाओ। अब यहाँ पे दे रखा है हमें तीनों का वर्क कंप्लीशन का टाइम कि ए 20 दिन लेता है, बी 30 दिन लेता है और सी 60 दिन लेता है काम खत्म करने में, ठीक है। तो इसको जॉट डाउन कर लो पहले। एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। ऐसे बी का कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। सी का कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो हमें तीनों पता है। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो ये मेन चीज होती है, ये पता लग गया ना एक दिन का काम, फिर कुछ बचा नहीं होता क्वेश्चनों में। फिर तो जो आपको कंडीशन दी है उस कंडीशन को फॉलो करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 2 दिन तो ए काम करेगा, ठीक है। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं, बी और सी ने भी उसको असिस्ट किया, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए काम करेगा, यहाँ पे भी ए काम करेगा और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। तो पहले तो हमें निकालना है, हमें पता है ए का एक दिन का काम, बट हमें ये नहीं पता अभी कि तीनों मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे हम क्वेश्चन में। तो सीधे डायरेक्टली अब एक एक स्टेप आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, इतना तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं। 3 दिन की कंडीशन दी हुई है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 3 दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, तीसरे दिन जैसे मैंने आपको बताया तीनों ने मिलकर काम किया, तो क्या करोगे, इनके रिवर्स को ऐड कर दोगे, तीनों का आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/20 1/20 और 1/20 1/20 1/20 1/30 1/60 जो कि होता है 1/10। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो ये क्या निकला 1/5, 1/5 निकला 3 दिन का काम,
ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यही ट्रिक है, इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, एक दिन का काम ये नहीं है। अब पहले तो जो मैंने आपको चीज बताई थी, लॉजिक बताया था कि 1/n अगर निकल जाए तो नंबर ऑफ डेज आप निकाल सकते हो n कितना है। तो यहाँ 1/n हमें रिसीव हो चुका है, पर थोड़ा अलग कंडीशन में, 3 दिन की कंडीशन में। तो अगर 3 दिन की कंडीशन को हम साइड कर देते हैं अभी, थोड़ी देर इसको ना भूल जाओ, तो ये इस तरह से अगर काम होगा, अगर इस तरीके से काम होगा, तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 1/5 है तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है कि नहीं? 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट क्या ये 5 डेज ही थे? यहाँ पे ये जो एक दिन का काम था वो कितने दिन का काम था? 3 दिन का काम था। तो ये भी कितने दिन का काम हो जाएगा? 3 दिन का। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड है बेसिक। क्या आ जाएगा दोस्तों? 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? 3 दिन का हमने ग्रुप करके निकाल दिया। इस ग्रुप करके जब क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला, तो जो ये आपको सॉल्यूशन दे रहा है, ये क्या दे रहा है? ग्रुप्ड वर्क का सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर ये तीनों दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे तो कितने तीन तीन दिन कितने और चाहिए होंगे हमें? 5 और 3 दिन इस तरीके के चाहिए होंगे जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल डेज अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे? हर 3 दिन के ग्रुप को हम ऐड कर देंगे 5 बार, तो क्या आ जाएगा? 15 दिन। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वरना आप ना डायरेक्टली यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। कैसे? काम का 1/5 हो वह हिस्सा कितने दिनों में हो रहा है? 3 दिन में हो रहा है। 1/5 वर्क आपका कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल वर्क मतलब 1 कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? इस 5 को यहाँ डाल दो, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो, और अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलो 1/n वाले, तो वहां से भी आप इसमें दिमाग लगा सकते हो। आपकी मर्जी है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, दोनों काम करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड आपकी गलत नहीं होगी अगर आप फ्रैक्शंस में लेके चल रहे हो अपने क्वेश्चन को। फ्रैक्शन एज इन एक एक दिन के काम, या फिर कोई कंडीशन है उतने दिन में कितना काम, अगर ऐसे करके आप चलोगे तो वहां पे आप यूनिटरी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं करना है कि फुल डे वर्क के साथ आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो कि 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, तो इनका कितना हो जाएगा। वहाँ फुल डे में ऐसे मत लगाओ। ठीक है, फ्रैक्शन में लगा लो, परसेंटेज में लगा लो, मतलब पूरे काम से कम होना चाहिए वो कंडीशन, उसमें आप यूनिटरी लगा लो। बट अगर काम से ऊपर चले गए ना आप, तो वहां यूनिटरी मत लगाओ, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। था ना ये सिंपल? पहुंच गए हैं अपने आंसर की तरफ इतनी इजीली। देखने में लग रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 2 दिन वो कर रहा है, 3 दिन, दो तीनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में खत्म कर लेंगे। डराने के तरीके हैं ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है, जो जो दिया है जॉट डाउन करो। ये यहाँ इतना भी अगर आप लिख लोगे ना, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा, यार एक एक दिन का काम तो सबका पता है, अब तो कुछ भी दे दो भाई, कर देंगे सॉल्व उसको। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं अब। आप देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन एक अलग अलग तरीके का है, तो मैंने उसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ कि हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हालांकि टाइम एंड वर्क में न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन कुछ नई चीज़ बताएगा आपको, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ऐसे चलोगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। अब देखो, जो आपको मैंने एफिशिएंसी वाली बात करी थी, वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। उस तरीके का क्वेश्चन भी एक हमारे पास यहाँ पे आ गया। A is thrice as good as a workman as B, मतलब A B से 3 गुना अच्छा है, इसीलिए वो काम को B से 60 दिन पहले खत्म कर देता है। तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, हमें क्या निकालना है, दोनों मिलके अगर काम करेंगे A और B, तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या होगा यहाँ पे, कि हम 1/A प्लस 1/B निकाल पाए। जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने में A प्लस B दोनों मिलके काम खत्म कर देंगे। बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया भाई, ना हमें दिया है कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, ना दिया है बी कितने दिन में काम करेगा खत्म, बट कंडीशंस दी हैं। तो उस कंडीशन को कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे, उसी बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे देखो।
एफिशिएंसी दिया हुआ है हमें A/B इज 3:1, मतलब ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी की बात करता है तो 3 गुना ज्यादा अच्छा है वो। बट हमें क्या पूछा गया है? टाइम, है कि नहीं? और टाइम का अगर रेशियो लेते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एफिशिएंसी ए की ज्यादा है तो टाइम ए क्या लेगा? कम लेगा। तो अगर मैं टाइम टेकन का रेशियो लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो जो बी टाइम लेगा दोस्तों, वो ए का 3 गुना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बी इक्वल टू 3 के लिए लिया, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो ए और बी जो भी मैं डिनोट कर रहा हूँ ए और बी से, वो नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने में कितने लगते हैं वो है कि नहीं? तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर ए 10 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन लेगा? 30 दिन लेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो कम टाइम लेगा, और एक की एफिशिएंसी ज्यादा है इसीलिए ए कम टाइम लेगा और बी उससे ज्यादा टाइम लेगा। तो 3 गुना वाला यहाँ बोला हुआ था, थ्राइस एज गुड, तो सिंपली आप उसको ऐसे यूज करोगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक दिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैथ्स लगेगी, वो करेंगे हम, थोड़ा लेट करेंगे उसको। अब हमें पता है ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है अभी वो ले लो सीधे सीधे। बी से 60 दिन कम ले रहा है वो। ए कितने दिन ले रहा है? बी से 60 दिन कम ले रहा है। दोनों के बीच का रिलेशन पता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो सीधे सीधे। कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 30 डेज। तो ए अगर 30 दिन ले रहा है तो बी कितना लेगा? 90 डेज। ठीक है, जब अब आपको एफिशिएंसी और सीधे रेशियो पता लग गया दोनों का, फिर तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैथ्स लगी है, अभी हम क्वेश्चन पे बढ़े ही नहीं है आगे। तो अब जो हमसे पूछा गया वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अब हम जाएंगे उस तरफ। तो यहाँ पे अभी यूनिटरी मेथड को बंद करना है, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है ए प्लस बी को, कि ए ने 30 दिन लिए, बी ने 60 दिन लिए, बी ने 90 दिन लिए, दोनों को ऐड कर दिया 120 आ गया, दोनों मिलके काम करेंगे तो 120 दिन में कर देंगे। नहीं, जब दोनों दिन का काम निकालना है तो क्या करना है? अपोजिट रेशियो लेके चलना है। तो क्या करना है आपको? एक दिन का काम निकालना है, 1/30 प्लस 1/90 कितना आ गया? 4/90। जो मैं हमेशा बताता आया हूँ आपको, जब 1/n निकल गया है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसका उल्टा। ये 1/n निकल गया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनका ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम ही कितनी जल्दी खत्म करेंगे वो निकल के आ जाएगा। तो डेज टेकन बाई एन बी टुगेदर विल बी 90/4। सॉल्व करो, 22 होल 1/2, दैट इज योर आंसर। ये दोस्तों आना सिंपल, बस एक सिंपल लॉजिक था एफिशिएंसी वाला, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने थे। ये निकल गया तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं था इसमें, बस एक ये सिंपल चीज आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो आपको देखना था। टाइम बेसिस पे इंप्लीमेंट करो, एफिशिएंसी पे मत जाओ। ठीक है, टाइम के हिसाब से रेशियो ले लो, उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल दो। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं चलो इसको सॉल्व। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको दिन तो दिए रहते हैं, बट आपको उनको काम करने में कितने पैसे मिल रहे हैं ये भी दिया होता है, और आपको फिर निकालना होता है भाई कितने पैसे मिलेंगे किसी एक बंदे को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, मतलब दिहाड़ी का रेट दिया हुआ है। अब यहाँ बेसिक दिहाड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके जो तीनों बंदे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे 3 बंदों की बात हो रही है, वो अलग अलग तरीके के हैं, वो सेम तरीके के नहीं है। मतलब अगर उनकी सेम कंडीशन है कि तीनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं एक दिन में, तो आप डायरेक्टली बांट दोगे इसको। बट यहाँ पे क्या है, हर एक बंदा अपने आप में अलग अलग तरीके का एफिशिएंट है कि नहीं? अब देखो ना, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी को 8 दिन लग रहे हैं, सी को कितने लगेंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, मतलब तीनों मिलके काम करते हैं तो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो वहां से हम सी का निकाल लेंगे। तो तीनों का अगर हमें एक एक दिन का काम देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखो ये 6 दिन में ही काम कर दे रहा है तो ये एक दिन में ज्यादा काम कर रहा होगा ना। इसको 8 दिन लगते हैं तो ये उससे कम काम कर रहा होगा। मे बी सी को थोड़े और ज्यादा लग रहे हों तो वो उससे भी कम काम करता होगा एक दिन में। तो सबसे ज्यादा पैसे तो इस बंदे को मिलने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप बांटोगे। तो अल्टीमेट एम क्या है? एक दिन का काम निकालो, एफिशिएंसी आ गई, उसके रेशियो लेके उसी रेशियो में हम इस मनी को भी बांटेंगे। तो जब भी आपको पैसे दिए होते हैं आपको उसको किस रेशियो में बांटना है? एक दिन का काम निकाल लो,
रेशियो निकल जाएगा, फ्रैक्शन निकल जाएगा, उस हिसाब से उनको दिहाड़ी दे दो। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं, फिर समझ आएगा आपको। जो जो दिया है नोट करो। ए का एक दिन का काम 1/6, बी का एक दिन का काम 1/8, सी का हमें पता नहीं है, बट हमें क्या पता है, इन तीनों का एडिशन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना हो जाएगा। कंप्लीट 3 दिन में कर रहे हैं, इसका उल्टा कर दो, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। वही सेम लॉजिक है, मिलके 3 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ से 1/c निकाल लो, कितना आ गया, 1/24। अब देखो, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, 1/n निकल आ गया सी का। ठीक है, सी का एक दिन का काम कितना है, 1/24, तो इसको कितने दिन लगेंगे टोटल, इसका उल्टा कर दो, एन आ जाएगा। तो 24 डेज लगते हैं सी को अकेले इस काम को खत्म करने में। तो सबसे ज्यादा टाइम इसको लग रहा है, देखो मतलब सबसे ज्यादा बेकार बंदा है, एक दिन में बहुत ही कम काम करता होगा, बहुत धीरे धीरे करता होगा, है ना। तो इसको ज्यादा पैसे क्यों देगा भाई, कोई कमी देगा ना उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो अब देखो, एक दिन का काम आ गया, पैसे भी एक दिन के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि वो काम का कितना हिस्सा खत्म कर रहा है एक दिन में। ठीक है, काम तो 1 है ना, काम क्या है, 1, हमेशा बोलता आ रहा हूँ, 1 का मतलब है आपका टोटल वर्क। ठीक है, एक दिन में उस टोटल काम का वो छः छठा हिस्सा कर दे रहा है, ये 8 हिस्से कर दे रहा है, ये 24 हिस्से कर दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से पैसे बांट दो। तो अगर मेरे को सी को एक दिन के पैसे देने होंगे तो मैं क्या करूंगा, जितना काम इसने किया, काम का इसने कितना किया, 1/24, इतना काम किया इसने एक दिन में, इसको टोटल मनी से मल्टीप्लाई कर दो, 3200 रुपये मिलने, टोटल मनी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक दिन की इसकी दिहाड़ी निकल आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि 3 दिन में काम खत्म किया है कंप्लीट इन्होंने, तो इसको 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी 3 दिन की दिहाड़ी निकल आएगी। सिंपल, ऐसे निकाल सकते हो आप, ये तो कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मनी पेड टू सी विल बी 1/24 इंटू 3 इंटू 3200, जो कि आ गया 400 रुपये। आप क्या कर सकते थे, इन तीनों का रेशियो निकाल के, कॉमन रेशियो निकाल के वैसे भी कर सकते थे, मतलब 1:1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/24 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4:3:1। 4:3:1 में ये 3200 रुपये बटे हुए हैं, ऐसे भी कर सकते हो। अब डायरेक्टली रेशियोज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सी का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, 1 टोटल क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 1 कितना हो गया, 8। डायरेक्टली 3200 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आप ये आंसर निकाल सकते थे, 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बट इतना घुसना ही क्यों है, खाली कंफ्यूज हो गए। सिंपल, ये ध्यान रखो, ये याद रखो, एक दिन का काम आ गया है तो जो भी टोटल मनी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उस बंदे के एक दिन का काम की वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, अब सिंस 3 दिन में खत्म हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दिन की वैल्यू निकल आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400। सिंपल है, एक दिन के काम से डायरेक्टली जो मनी मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, उसके एक दिन का दिहाड़ी निकल आएगी। और 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, 400 रुपये। ऐसे अगर ए का पूछा होता तो 1/6 इंटू 3 इंटू 3200 करते, बी का पूछा होता तो 1/8 इंटू 3 इंटू 3200 करते, तो उसकी अमाउंट निकल आती। ठीक है, सिंपल है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सॉल्व करते रहो, जॉट डाउन करो जो जो दिया है और सीधे सीधे आंसर की तरफ पहुंचो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों, इस आखिरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और इस चैप्टर को यहीं पे रैप अप करें। फाइनल कॉन्सेप्ट जो आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क नहीं दिया होगा, पूरे काम की बात नहीं हो रही होगी, कुछ परसेंट काम की बात हो रही होगी, तो उस केस में आपको कैसे प्रोसीड करना है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ए डज 80% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, पूरा काम नहीं दिया है आपको, 80% दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है, वो बी को बुला रहा है और जो बचा हुआ काम है उसको दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में। तो बी अलोन वुड टेक द होल वर्क, मतलब पूरा काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के ऐसा देख के लग रहा है भाई कैसे प्रोसीड करें इसको, है कि नहीं, यही चल रहा है ना दिमाग में। बट टेंशन नहीं लेनी, जो जो दिया है वो लेके चल लो। सिंपल, बहुत ही सिंपल, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा यहाँ पे।
जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से चलूंगा। वैसे आप डायरेक्टली देखोगे, अगर जब परसेंट में बात हो रही होगी, ठीक है, फ्रैक्शन में बात हो रही होगी, तो वहां आप यूनिटरी मेथड पेल सकते हो। अब 80% ऑफ वर्क, 80% ऑफ वर्क बोल रहे हैं 20 है, क्या है, एक्स मान लेते हैं वर्क को, डब्ल्यू मान लो, कुछ भी मान लो। एक्स का 80% 20 है, तो इसका 100% कितना होगा दोस्तों? सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा दो। 100% क्या हो जाएगा? 20/80, ये नीचे चला जाएगा, इंटू 100, ऐसे ही होगा। ठीक है, इससे ये 0 काट दो। ठीक है, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना हो गया? इक्वल्स टू 25। ठीक है, फिर क्या निकल गया? 25। तो ए के लिए नंबर ऑफ डेज काम को कंप्लीट करने के लिए कितने हैं? 25 हैं। डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको उसका 80% दिया, आप 100% निकाल दो, जी सीधा आ गया 25 दिन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, जैसे भी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जहां आपको परसेंट दिया हुआ है वहां आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, बट ये तो था उनके लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो तो सीधे सीधे समझ जाएंगे भाई कि यूनिटरी मेथड लगाओ, खत्म कर दो। बट जो लोग नए हैं और एप्टीट्यूड समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हो जाएंगे कंफ्यूज यहाँ पे। तो जो जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना दोस्तों, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला हुआ है कि 1/n वाले कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे, है कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया है कि जो 1/n होता है, जो भी आपको नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो, और वो एक दिन का काम निकल आता है। ऐसे ही बोला है आपको। अभी एक ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ बोला है कि कुछ काम वो 20 दिन में कर देता है, तो इसको बाय 20 करोगे तो क्या निकल के आएगा? उस काम का मतलब उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में उसका कितना योगदान है वो निकल के आता है नहीं? अब यहाँ पे क्या है, ये जो 20 दिन है वो क्या है भाई? 100% ऑफ वर्क तो है नहीं। अब ये क्या है? वर्क ही तो है। वर्क का कुछ भाग, ये एन क्या है? वर्क ही तो है। इसको उल्टा करते तो वर्क ही तो निकल आता है कि कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ये कितना परसेंट है? ये 100% तो है ही नहीं। अगर ये 100% होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे 100% ऑफ एन लिखूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 100/100 क्या हो जाता है भाई? 100% का मतलब है 1 ही हो गया, ये 1/n ही है। ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेट कर रहे होते हो टोटल नंबर ऑफ डेज से कि ए ने कितने टाइम पे अपना काम खत्म कर दिया, तो आप नीचे 100% ऑफ एन लेके चल रहे होते हो, ऐसे समझो इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता कि ये 25 दिन में काम खत्म कर रहा होता है, तो उसका मतलब होता है 1/100% ऑफ ए, मतलब ए का काम क्या है? 1/25 है, ऐसे समझो इसको। ठीक है, ये 100 का मतलब 100/100 1 ही हो गया अल्टीमेटली। आप इसे 1/a भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको चेंज क्या दे दिया कि ये 100% नहीं है, ये क्या है? 80% है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 1/80% ऑफ ए। ठीक है, काम का 80%, वो कितने दिन में खत्म हो रहा है? 20 दिन में खत्म हो रहा है। ऐसे समझो इसे। तो जब भी आपको परसेंट दिया हुआ है, आप उसी अपने 1/n रिवर्स लॉजिक में चलो और वहां पे डाल दो इसको। जितना परसेंट दिया उतना परसेंट लिख दो यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होगे। बस ये याद रखो, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि जितना परसेंट आपको काम दिया है, वो नीचे डिनोमिनेटर में जो आप काम लेते हो उसके पीछे आता है। नॉर्मली कुछ नहीं दिया होता तो हम वहाँ पे बाई डिफॉल्ट 100% लेके चलते हैं, जो कि मतलब 1 ही हो जाता है। 100/100 इज 1। बट जहाँ पे आपको परसेंट दिया होगा तो उसके पीछे आपको परसेंट लगा देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कोई यूनिटरी मेथड की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो 1/80% ऑफ ए इज 1/20। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या निकल आएगा? ए निकल आएगा। बेसिकली हम यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू लगा रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 5/4 इंटू 20। ये 5/4 कैसे आया? 80/100 करोगे तो भाई निकल आएगा वो। ठीक है, तो ए के हमारे डेज आ गए 25 डेज, 25 दिन आ गए। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो? यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ए के दिन कितने हैं, बट उसके बाद क्या कर रहा है? ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे फिर से एक कैच है दोस्तों। क्या कैच है?
कि 3 दिन में वो पूरा काम नहीं खत्म कर रहे हैं, रिमेनिंग काम खत्म कर रहे हैं। रिमेनिंग काम कितना है? कितना है रिमेनिंग काम? 80% तो हो गया, तो बचा कितना? 20% बचा ना। अब यूनिटरी मेथड वाले जो मैथ्स यूजर्स हैं वो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 20% ऑफ ए प्लस बी यहाँ पर लिख लो और ए प्लस बी का डायरेक्टली निकाल लो, कितने दिन लगते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 20% अगर 3 है तो 100% कितना होगा। बट जो इस मेथड से चल रहे हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, यहीं पे सेम जैसे हमने 1/80% ऑफ ए किया, आप क्या करोगे? 1/20% ऑफ ए प्लस बी इज 1/3, जो अभी हमने समझा था। ठीक है, 20% ऑफ ए वर्क इज 3 days टुगेदर, तो 1/20% ऑफ ए प्लस बी, जहाँ पे ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी नहीं है मैथ्स वाला। ठीक है, ये मत कर देना 20% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी सॉल्व करने लग गए हो इसको। ये खाली डिनोशन है। ए प्लस बी का मतलब है कि वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 20% कितना है? 1/3। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? सीधे सीधे 20% यहाँ चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। है ना? समझ आया ना ये कैसे आया? अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे हैं? 15 दिन में। ये हमने कैसे निकाला? जो 20% हमें दिया हुआ था उसके थ्रू हमने सॉल्व किया और हमने निकाल दिया कि टुगेदर ये काम कितने दिन में कर देंगे। सिंपल है ना। 20% अगर 3 दिन में कर रहे हैं तो 100% कितने दिन में करेंगे? यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे कि नहीं? 20% कितना होता है? 1/5। तो 1/5, अगर 1/5 3 दिन में हो रहा है तो टोटल काम 1 कितने दिन में होगा? ये 5 यहाँ चला जाएगा, कितना आ गया? 15। बेसिक यूनिटी मेथड भी लगा सकते हो, बट आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ इसको। थोड़ा सा टीडियस लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा इस तरह से इसको देखने में, बट कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना तो ये भी एक तरीके की ट्रिक ही है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू कितनी भी अपनी तरीके की ट्रिक बना सकते हो। तो आप लोगों को थोड़ा इजी रहे समझने में, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैं इस ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये परसेंट को आप अपने आंसर में यूज़ करोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। 20% 3 दिन मतलब 20/100 दैट इज 1/5 3 दिन में। तो 1 मेरा टोटल काम होता है जो मैं आपको अभी शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ। उसको करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। बट ये 15 दिन ए प्लस बी के हैं, मतलब जब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसे 80% यहाँ पे 20 था और 100% कितना हो जाएगा? 25। तो ये क्या निकल के आएगा? ए का निकल के आएगा। तो किस बंदे के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ए के लिए काम कर रहे थे तो ए का निकला। अब यहाँ पे ए प्लस बी का काम कर रहे थे इसलिए हमें ए प्लस बी का निकल के आ गया। अब मुझे पता है दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, सिंगल ए 25 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने में कर देगा? सिंपल है। 1/a प्लस 1/b हमें पता है कितना है? 1/15। इसको एक दिन में कन्वर्ट कर दो तो 1/b निकालना कौन सी बड़ी बात है दोस्त? ये पता चल गया हमको। इसका उल्टा, अब यहाँ 1/a मुझे पता है कितना है? 1/25। तो 1/b ही तो निकालना है, निकाल दो। तो 1/b कितना निकल के आया दोस्तों? 2/75। तो ये क्या है? 1/n। 1/n आपको पता लग गया, आपको n निकालना है तो क्या कर दोगे? इसका उल्टा कर दोगे। तो b का कितने हो गया देन? 75/2 दैट इज इक्वल टू 37 होल 1/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो था ना सिंपल? टेंशन नहीं लेनी है, जो जो दिया है निकालो, लिखो और आगे बढ़ लो। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि आपको फ्रैक्शंस में लेके चलना है, उल्टा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसीलिए आपको 80% को भी मैंने इतना कंफ्यूजिंग बनाया। दिख रहा है कंफ्यूजिंग, बट वंस आप समझ जाओ तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, वो भी आपको इसीलिए साइड बाय साइड समझाता रहा। बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको इसी कॉन्सेप्ट में इसको कैसे मोल्ड करेंगे ये मैंने बताया। तो ऐसे ही चलो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो आज के लिए इतना ही, टाइम एंड वर्क में इतना ही करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें ताकि कोई नई वीडियो निकले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए, ज्ञान लीजिए भरपूर और इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर भी करिए क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिंस ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक सेपरेट सेशन भी रखेंगे जहां पे हम सिर्फ टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
बट फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।